आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी में जो मैंने 22,700 का पुट दिया था, 427 का 2200 रुपया गया। और इसका करेक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इंडिया विक्स के बारे में बताया था कि इंडिया विक्स जब तक 24 के ऊपर है मार्केट तब तक ऊपर नहीं जा सकता, एक करेक्शन के लिए बाकी है। और सबसे बड़ी बात है गिफ्ट निफ्टी काफी नीचे को गिर गया है। और निफ्टी बैंक का ये जो करेक्शन है 4% का जो करेक्शन है, 3.2% का जो करेक्शन है, इसके 32,000 का बेस पे हमने जो 50,000 का बेस में हमने 7% का गिरावट का एक्सपेक्टेशन किया था, 10% का गिरावट आज दिया मार्केट ने। और सबसे बड़ी बात है निफ्टी 50 के बारे में डिस्कशन करेंगे, निफ्टी बैंक के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके साथ 47,000 का कॉल, 47,000 का पुट कल कहाँ पे नजर रखोगे निफ्टी बैंक का बाइंग सेलिंग करने के लिए। उसके साथ साथ डाटा में देखोगे, अभी 10 बजे मैंने वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट बिल्कुल गैप अप ओपनिंग हुआ डाउ जोन्स को, और 12,000 करोड़ का एफआई का सेलिंग है। डाटा के बेस पे ओनली 5,500 करोड़ का ही सेलिंग है। ये पजल करने के लिए मार्केट आप लोगों को दिया है। और कल मार्केट डाटा के हिसाब से मैंने जो गैप अप बोला था आज गैप डाउन किया, और अगेन मार्केट गैप डाउन का संकेत दे रहा है। क्या मार्केट कल गैप अप हो सकता है? ये कंप्लीटली सारा चीज के बारे में डिस्कशन करने से पहले ये 30% का करेक्शन आप देख लीजिएगा। मंडे का वीडियो मैंने बताया था, इसको देखना बिल्कुल मत भूलना। और कल का वीडियो में और कल का क्लास में जो मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया था, आज अच्छा खासा 2200 से 2300 पॉइंट का हमारा एक एक लॉट में हमारा मेंबर अचीव किए। ये सारा चीज, सारा कंटेंट, एवरीथिंग, सारा चीज क्लास में बताया गया था। और कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा इसके बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ आपको सारा चीज के बारे में बताया जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, आज का भारी गिरावट के बाद कल का मार्केट कैसा होगा, और कहां पे आपको बैंक निफ्टी का एक्सपायरी में कहां पे आपको रखना है नजर, कहां पे बाइंग करना है, कहां पे आपको सेलिंग करना है, ये कंप्लीटली सारा चीज बताने से पहले एक चीज मैंने आपको बता देता हूं। हमारा ये चैनल और ये चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है जो 2019 का 2019 का जो रिजल्ट निकला था, ठीक है, 22 मई का जो रिजल्ट आया था, 23 मई का रिजल्ट आया था इलेक्शन का। और देखो 31 तारीख को ये 32,000 के आसपास मार्केट था, और यहाँ पे 3.5% आसपास का करेक्शन दिया है। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको दिखा देना चाहता हूँ। इसके बेस पे कल मैं मेरा क्लास मेंबर को बताया था कम से कम 3.5% का करेक्शन दिया था। तो इसका डबल के हिसाब से हमने 7% का करेक्शन का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। तो मैक्सिमम ह्यूज प्रॉफिट दिया आज, आप लोग देख सकते हो। 7% से भी ज्यादा, कम से कम अप्रोक्स अप्रोक्स 10%। देख लीजिए कल का जो टॉप है, कल का टॉप से आज का डाउन तक 9.8%, अप्रोक्स अप्रोक्स 10 पॉइंट का, 10% का। और आज का जो गिरावट है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का देखोगे तो 9% का गिरावट का मार्केट हमारा टारगेट अचीव किया। 7% का था, बट 9% अप्रोक्स अप्रोक्स का डाउन साइड दिया। जो कि आप देखोगे 4 आवर्स मैंने आपको दिखाना चाहूंगा, जो अपना जो अप्रैल का जो लो था, देख लीजिए, मतलब मार्च का जो लो था, लो के आसपास आ गया एक ही दिन में। तो मैंने इसका बारे में मैंने आपको बताया था कि देख लीजिए इंडिया विक्स को 24 से नीचे नहीं जा रहा था, और सब लोग बुल रन में बैठे हुए थे। और जिनको प्रॉफिट बुक किए हैं उनको बधाई हो, जो लोग बुक नहीं किए उनको तो कुछ नहीं बोल सकता। आज उनका देख लो 30 के आसपास मार्केट पहुंच गया। और ये जो 30 के आसपास मार्केट पहुंचा था, सबसे बड़ी बात है 2020 में देखो, 2020 में 2020 में 19 के आसपास, जो देखो 19 के आसपास एक गिरावट आया था उसी मई मंथ में, 30 के आसपास आया था। और 20 में 80 के आसपास आया था, जिसमें 50% का आसपास करेक्शन आया था, 50 to 60% का करेक्शन आया था। तो इतना बड़ा करेक्शन तो नहीं आएगा, ठीक है। बट ये जो 30 पॉइंट का आया था, 30 का आसपास आया था अपना इंडिया विक्स, ये मई मंथ के आसपास का, ये एक करेक्शन है। ये आप लोगों के लिए गुड इन्वेस्टमेंट है, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं अगला 10 साल तक, अगला 5 साल तक। क्योंकि मार्केट है, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी सारे के सारे बुल रन में जाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट दिलाएंगे। और पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बना रहा है, ठीक है दोस्तों। और ध्यान रखिए, पहले डाटा के बारे में एनालिसिस करेंगे। डाटा के हिसाब से मैंने कल आप लोगों को गैप डाउन बोला था, बट डाटा को मार्केट बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा अभी, ठीक है, इलेक्शन के चलते। बट
कल अगेन मार्केट क्या होगा, गैप डाउन का संकेत दे रहा है। ठीक है, निफ्टी गैप डाउन का संकेत दे रहा है, निफ्टी बैंक गैप अप का संकेत दे रहा है। बट ओवरऑल सेंटीमेंट देखोगे तो गैप डाउन का ही संकेत है। बट ध्यान रखो, कुछ भी हो सकता है मॉर्निंग में। अगर रात को सारा कुछ तो हो चुका है, बीजेपी गवर्नमेंट बना रहा है, अगर गवर्नमेंट का तय हो गया तो अगेन मार्केट क्या होगा, डाटा को फॉलो ना करके अगेन क्या करेगा, गैप अप करेगा। तो 47,000 में क्या किए हैं, हेवी कॉल और पुट राइटर दोनों बैठे हुए हैं, और दोनों का प्रीमियम 500 के अप्रोक्स अप्रोक्स है। तो इसीलिए पहले उनका प्रीमियम जीरो करने के लिए मार्केट गैप अप करेगा या तो फिर गैप डाउन करेगा, फिर अगेन रेंज बाउंड करेगा। तो वेट करो, आज का जो मोमेंटम है दोबारा ऐसा मोमेंटम मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बजट जो आ रहा है जुलाई मंथ में, जो बजट आ रहा है, बजट में हो सके जो आज वाला मोमेंटम जिन लोगों ने छोड़ दिए, और हमारा मेंबर तो 2200 पॉइंट तक अप्रोक्स अप्रोक्स 60,000 तक प्रॉफिट कमाए थे। ठीक है, कमाए थे, बट छोटी सी गलती के लिए हमने बोले थे बुक करने के लिए, बुक नहीं किए, उनका प्रॉफिट घट के आ गया कितना, 10,000 तक आ गया। ठीक है, जो 60,000 का प्रॉफिट था 10,000 में आ गया। तो चालाकी से 2200 पॉइंट अगर आपने कैप्चर कर लिए तो उसके बाद दो लॉट में वो सबसे बड़ी कामयाबी आप लोगों को होता है। तो इसीलिए ध्यान रखो कि प्रॉफिट को पहले बुक करो। जो लोग बुक नहीं कर पाते हैं तो कृपया हमको मैसेज डालो ताकि हम आपको प्रॉफिट बुक करा देंगे। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हम नहीं देते हैं। ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेसन सभी मेंबर्स को जो लोग 1000, 1200, 1500 पॉइंट में बुक कर लिए, और जो सज्जन व्यक्ति 2200 पॉइंट लेने के बाद भी 10,000 का प्रॉफिट में 60,000 का प्रॉफिट से 10,000 प्रॉफिट बुक किए, उनके लिए थोड़ा सा माफी है। तो देख लीजिए ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, नेगेटिव है। एफआई ने पूरा मार दे दिया किसको, डीआई को। डीआई भी अभी भी उनका माल अभी भी पड़ा हुआ है, डीआई अभी तो सेलिंग नहीं किए। और दाउ जोन्स देख लो, अभी 2 पॉइंट, ज्यादा नहीं है, 2 पॉइंट थोड़ा बहुत रिकवर किया है। ठीक है दोस्तों, और कल के लिए निफ्टी बैंक को पहले एनालिसिस करेंगे। निफ्टी बैंक देख लीजिए 47,000 में हैवी कॉल राइटर और हैवी पुट राइटर बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखो, कल अगर मार्केट 48,170 के अबव, ध्यान रखो मैं बड़े जब बाइंग सेलिंग करने के लिए आपको दे रहा हूं, तो अभी इस टाइप का मार्केट में लेवल में बाई करना, तो 48,170 के अबव बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 500 का, दूसरा मिलेगा 800 का, उसके बाद 49,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, ध्यान रखो डाउन साइड अगर मार्केट इसके नीचे जाता है 47,000 के नीचे, तो सेल करते हुए चलना। पहला टारगेट 46,673, दूसरा सपोर्ट आएगा 46,138, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो आपको 45,390, उसके बाद 44,500, 44,000, और लास्ट जो हमारा टारगेट अभी तक पेंडिंग है 38,000 से 40,000 तक का, वो टारगेट एक्सपेक्टेशन है। बट जितना आज गिरावट दिया है इसमें बहुत ज्यादा पुट बायर्स बैठे होंगे, तो पहले कॉल बायर्स जो बैठे थे उनका प्रीमियम तो काफी डीक हो गया। अभी एट द एंड ऑफ द मंथ, आई होप सो एंड ऑफ द मंथ अगेन मार्केट 50,000 तक जा सकता है, बट प्रीमियम आपका नहीं बढ़ेगा। और 30% का करेक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूं। जो लोग हमारा वीडियो को अनदेखा करते हैं, रात को 11 बजे सारा डाटा आने के बाद ही मैंने अपलोड करता हूँ, तो जो लोग अनदेखा करते हैं करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लोग फॉलो करते हैं रेगुलरली, उनको 70 to 80% एक्यूरेसी उनको मिलता है। ठीक है दोस्तों, और गैप अप बोला था, मार्केट गैप डाउन किया, बट अगेन कल मार्केट गैप डाउन होगा। बट डाटा के हिसाब से देखा जाए तो गैप डाउन है। बट अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनाने के लिए सक्षम हो गई, अगर डिक्लेयर हो गया पूरा आज रात को, तो देख लो अप्रोक्स हो गया है। नरेंद्र मोदी साहब ने ऑलरेडी स्पीच दे चुके हैं। तो ध्यान रखो, तो मार्केट हो सके अगेन गैप अप हो, तो वेट एंड वॉच कीजिएगा सिचुएशन। एफआई बिल्कुल डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि एफआई हमेशा एक कांस्टेंट गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करते हैं, बहुमत के ऊपर भरोसा करते हैं। अगर कोई भी विपक्ष जो भी अभी एनडीए के साथ अभी आ रहे हैं, तो वो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं, सरकार गिर सकता है, इसलिए उनको थोड़ा सा फेथ नहीं है। सरकार बनने के बाद अगेन एफआई आएंगे, अगेन मार्केट 60,000 तक जा सकता है, 60,000 से 65,000 तक जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले निफ्टी बैंक का 47,000 का कॉल पुट में कहां पे नजर रखो मैंने आपको बताऊंगा। उसके बाद उससे पहले देख लीजिए निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 में देखिए आपका बाइंग बनेगा 22,152 के अब, पहला टारगेट मिलेगा आपको 22,271 का, सेकंड मिलेगा 22,337 का,
उसके बाद 22,289 का, उसके बाद 22,385 का, उसके बाद 467, उसके बाद 22,500 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेल करना है इसके नीचे 22,718 के नीचे, पहला 500 का, दूसरा है सपोर्ट 297 का, लास्ट लास्ट 21,000 तक का टारगेट। और कल कंप्लीटली 22,000 का कॉल और पुट में नजर रखना है। उसके बाद अभी चलते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी ये सारा मार्केट क्यों गिरा है, क्योंकि कल का जो गैप अप ओपनिंग हुआ मंडे का, उसमें निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी जो दोनों बचा हुआ था, दोनों ऑल टाइम हाई बना दिया, जिसके बाद मार्केट में गिरावट आया। जितना सारा लेवल देखो मैंने ड्रॉ किया था, सबके सब क्रॉस करके मार्केट नीचे को आ गया। तो ध्यान रखो कल के लिए फिन निफ्टी का जो बाइंग बनेगा 21,185 के अब, पहला टारगेट मिलेगा आपको 265 का, दूसरा मिलेगा आपको 368 का, उसके बाद का मिलेगा 444 का, उसके बाद का 534, उसके बाद 614, 713 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है सेम टू सेम निफ्टी की तरह 20,679 के नीचे, पहला टारगेट मिलेगा 540 का, दूसरा मिलेगा आपको 361 का, उसके बाद का 146 लेकर 20,000 तक का टारगेट। और कल आपको 21,000 का कॉल और 21,000 का पुट में ही रखना है नजर। अभी चलो 47,000 का कॉल पुट के बारे में डिस्कशन करने से पहले जो तीन स्टॉक मैंने चुना हूं, पहला स्टॉक चुना हूं मैंने बजाज ऑटो को, तीनों स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला आपको एंट्री मिलेगा 9350 के अब, पहला मिलेगा 9400, उसके बाद का 9440, 9500 का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 9238 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 9168, 9100, उसके बाद का 9005, उसके बाद 48, 8900, उसके बाद 884788, मतलब डे लो तक का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ डाउन साइड का। सेकंड है मारुति, मारुति का बाइंग बनेगा 12,285 के अब, पहला टारगेट 356 का, उसके बाद का 411, 12,500, 12,625, 12,750 का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 12,124 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 12,000 का, सेकंड मिलेगा आपको 11,930 का, थर्ड मिलेगा आपको 826 का, 750, और लास्ट लास्ट डे लो का 11,564 का। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल का बाइंग बनेगा, ध्यान रखो आपका 5888 के अब, उसके बाद 5900, उसके बाद का 5920, 5940, 5950, और हाई 6018 का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो 5820 के नीचे सेल करना है, पहला मिलेगा 5798 का, उसके बाद 5776 का, उसके बाद 5749 का, उसके बाद 5719, 5700 का। और कल जो 47,000 का कॉल को नजर रखोगे, ध्यान रखो 638 से लेकर 668 के बीच में बाइंग बनेगा, टारगेट मिलेगा 780, उसके बाद 851 सेकंड एंट्री, टारगेट मिलेगा 999 का, 1159 का, 1348, 1500, उसके बाद 2000 से 2500 तक का टारगेट। और 47,000 का जो पुट है, 47,000 का पुट को ध्यान रखो 597 के आसपास, 620 के बीच में बाइंग बनेगा, 674 का टारगेट। सेकंड मिलेगा एंट्री 748 के 47 के पास 829 का बीच में एंट्री मिलेगा, टारगेट मिलेगा आपको 911, 1000, उसके बाद 1134, उसके बाद 1161, उसके बाद 1400, 1500, उसके बाद लास्ट 1594 से लेकर 1600 तक का टारगेट। तो दोस्तों कंप्लीटली मैंने कोशिश किया आप लोगों को सारा चीज के बारे में बताने के लिए, बट डाटा के बेस पे मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को गैप डाउन के लिए, बट कल भी मैंने बोला था गैप अप को डाटा के हिसाब से, बट मार्केट अभी फॉलो नहीं कर रहा, क्या कर सकते हैं। ये ह्यूज गैप डाउन का संकेत है, ठीक है। और मार्केट में ह्यूज गैप अप होगा, अगर मोदी गवर्नमेंट बन गया तो गैप अप होगा, ठीक है दोस्तों। तो वेट एंड वॉच के सिचुएशन है, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं करना है। और जो लोग पुट साइड में लिए हैं, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता तो प्रॉफिट बुक कर लेना, और नीचे को एक्सपेक्टेशन नहीं करना। एक्सपायरी के बाद हो सके मार्केट और गिर सकता है, लेकिन फिलहाल इतना ज्यादा गिरावट का चांसेस मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ सारा चीज सारा कुछ मैंने आप लोगों को सारा वीडियो मैंने बताया हूँ। 21 मई का वीडियो कंप्लीटली देखना, उसके बाद 31 मई का देखना, 21, 31 और 3 जून, ये तीनों वीडियो आपको लाइव चेंज कर देगा। इसे मैंने ऑलरेडी बताया था करेक्शन कहाँ पे होगा, और 30% का करेक्शन मेरा एक्सपेक्टेशन है, जिसमें से 10% का आज ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है दोस्तों। इतना दावे के साथ कोई नहीं बोल सकता, और जो लोग कमेंट कर रहे थे करने दीजिए, कोई बात नहीं, हम सबको वेलकम करते हैं, सबके साथ हम चलते हैं।
तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाने के साथ साथ आप मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है, जिसको जुड़ना है जुड़ सकते हैं। फिर भी मैंने आपको बता देता हूँ, हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल मिलता हूं। निफ्टी की एक्सपायरी कहां पे होगा, कौन सा कॉल, कौन सा पुट बाय करोगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।